पहली वीडियो में हमने आपके साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किया था और अब हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 8 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन like first is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction. We have endothermic reaction, exothermic reaction, redox reaction, isomeric reaction. Now we will going to define the different reactions one by one. First we will have a combination reaction. Combination reaction, the reaction of two or more substances to produce a new substance by combining is called combination reaction. क्या मीनिंग हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करें, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर हाइड्रोजन, व्हेन इट कंबाइंस विथ क्लोरीन it will give you hydrogen chloride. Here we have two substances, hydrogen and chlorine. When they both combines, they form a one new substance which is known as hydrogen chloride. So this is a combination reaction. Here we are combining two substances to form a new substance. Now the second one, we have a decomposition reaction. Decomposition reaction. By the name it suggests decomposition means it decompose. The reaction in which a compound splits up into two or more simpler substances is called as decomposition reaction. It means जब किसी रिएक्शन में एक कंपाउंड जो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट इज अब्जॉर्ब्ड। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन reaction. Got it? This reaction is also known as thermal decomposition reaction. For example, we will have calcium carbonate. Calcium carbonate, when you heat it, it produces calcium oxide and oxygen. समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं। आपने घरों में देखा होगा जब आप वाइट वॉश करते हो तो कभी आपने पेंटर को देखा होगा, लाइमस्टोन वो बाल्टी में डालकर पानी डालता है तो पानी जैसे डलता है तो वो क्या हो जाता है, रिएक्शन शो करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, लाइम जिसको बोलते हो, क्या कहते हैं, लाइम, और ऑक्सीजन निकलती है। जब आपने देखा होगा फिर बबल्स निकलते हैं और वो भाप जैसी गड़गड़ की आवाज़ भी आती है, तो डैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन इज observed. So this is a decomposition reaction. Now we have a displacement reaction. One thing I want to tell you, whenever you do this chemical reaction, क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम्स में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो गया जब हम दो सब्सटेंसेस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाएं, और डिकम्पोजिशन उसका ऑपोजिट हो गया कि जब हम एक कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं दो सब्सटेंसेस में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट बिकॉज हेयर I have given you a definition. By doing learning or understanding these definition, you are able to opt the question of differences also. So here you have to write the combination reaction and decomposition reaction. Then you give your definition in both the side and give one or two more examples, and your question will be done.
Okay, now we have come to third reaction, that is displacement reaction. Displacement reaction is the reaction in which an atom or a group of atoms in the molecule is replaced by another atom or a group of atoms is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रिएक्शन है जिसमें एक एटम या एक से ज़्यादा एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल्स में रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जस्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, it give you zinc sulfate and copper sulfate. You see here copper sulfate जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्या करता है, ये डिस्प्लेस कर जाता है कॉपर को, ये कॉपर को डिस्प्लेस करता है और जिंक सल्फेट बना देता है। समझ आ रही है? कॉपर सल्फेट को ये डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, कॉपर, एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर सल्फेट। गॉट इट? क्या रिएक्शन है जिसमें कि एक एटम या एक से ज्यादा एटम, हियर एटम इज कॉपर, जो कि जिंक से डिस्प्लेस हो रहा है और वो जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और वी कैन कॉल इट एज substitution reaction. Got it? Now come to the third reaction, double displacement reaction. Double displacement reaction. As you already read displacement reaction, तो उसी से बना है ये डबल हो गया, जिसमें दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्सचेंज करते हैं their ions in aqueous solution to form new substance. What do you mean by this? The reaction in which two reacting molecule exchange their ions in aqueous solution to form new substance is called as double displacement reaction. इसमें क्या होता है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो, डबल डिस्प्ले। पहले रिएक्शन में हमने क्या किया कि हमारे में एक एटम जो है वो डिस्प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पर दो आयंस या दो एटम जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और इसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे ख्याल में आप सभी बच्चों को ये समझ आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का चलो आप एग्जाम्पल देख लो। AgNO3 क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन शो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करता है। किसको डिस्प्लेस करता है? सोडियम जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करता है और जो नाइट्रेट है वो सोडियम से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। हमारे पास मिल जाता है सिल्वर क्लोराइड। सोडियम जो है वो सिल्वर को हटाकर यहाँ पर खुद आ जाता है और बन जाता है NaNO3 और सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शो की तो क्या बन गया? NaNO3 और एक डिस्प्लेसमेंट आप नीचे से ले लो, यहाँ से शो कर दी तो ये क्या बन गया? AgCl, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और समटाइम वी कॉल इट एज ऑल्सो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर भी आपको बच्चों सेम ही क्वेश्चन आता है जैसे मैंने पहले बताया, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में डिफरेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में
डिफरेंस। तो आपके एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गॉट इट? तो मेरे ख्याल में आप ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आपको अच्छी तरह पता चल गया। समझ आ गई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट? एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन in which heat is absorbed during reaction, they are called as endothermic reaction. The chemical reaction which absorb heat during reaction are called endothermic reaction. वो reactions जिसमें heat जो है रिएक्शन होते समय अब्सॉर्ब की जाए उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन plus iodine, what it gives? So hydrogen iodide, and it absorb minus 51.9 kilojoules heat. So this is a endothermic reaction. जब हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्शन शो करता है तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने पर वो -51.9 माइनस क्यों लिखा? बिकॉज इट इज अब्सॉर्बिंग द हीट। तो इतनी किलो जूल्स हीट वो अब्सॉर्ब करता है और तभी एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉसिबल होता है। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक reaction, the chemical reaction which produces heat during the reaction is termed as exothermic reaction. वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है रिएक्शन के समय, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। गॉट इट? मुझे लगता है कि सभी बच्चों को समझ आ रही होगी। केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। मीथेन, I think you have familiar with the formula of methane, that is CH4 plus oxygen in presence of air. What do you mean by air? Air have oxygen, so it react with oxygen, it give you carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water, and 890 kilojoules heat is produced over here. In this reaction 890 kilojoules of heat is produced. Therefore it is exothermic reaction, because exothermic reactions are those reactions which produces heat. So this is exothermic reaction. Again the question arises, give the difference between endothermic and एक्सोथर्मिक। तो ये भी आपने वैसे ही क्वेश्चन करने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताए, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। यहाँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है या अब्सॉर्ब होती है, ठीक है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ रिडॉक्स रिएक्शन। Now redox reaction is comprises of two reactions. One is oxidation reaction. Got it? One is oxidation reaction and another we have a reduction reaction. What is it? A reduction reaction. So redox reactions are of two types, oxidation reaction and reduction reaction. Oxidation reactions क्या होते हैं? चलो हम करते हैं। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें कि हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को लूज करते हैं। समझ आ गया? जब ये केमिकल रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन लूज होती है। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, कॉपर
when it react with oxygen, so what it produce? It produces copper oxide. What it produces? Copper oxide. So copper here, it gains what? Oxygen. So this is a redox reaction. Oxygen is gained over here in this reaction. So this is a oxidation reaction. I think you have understood what is oxidation reaction. Now we will take another reaction, that is reduction reaction. The reaction in which loss of oxygen or gain of hydrogen takes place is called reduction रिएक्शन. आपने मेरे ख्याल में एक बात नोटिस की होगी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम ऑक्सीजन गेन करते हैं और हाइड्रोजन लॉस करते हैं. रिडक्शन रिएक्शन में हम ऑक्सीजन लॉस करते हैं और हाइड्रोजन गेन करते हैं. दिस इज opposite to the oxidation reaction. So reduction reaction is a opposite to the oxidation reaction. So in this reaction we loses oxygen and we gain hydrogen. So I'll give you one example again. Same example, copper oxide. When it react with hydrogen, what will happen? Copper is reduced and hydrogen गेन ऑक्सीजन, तो वाटर बन जाएगा और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो इसमें जो है ये क्या बन गया? रिडक्शन रिएक्शन. ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस दीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में. तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं. अब रिडॉक्स रिएक्शन कोई पूछेगा तो जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपने क्या करना है? आपने दोनों एक्सप्लेन करने हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी. ठीक है, समझ गए बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ये हमारा लास्ट रिएक्शन है. इसको क्या हम कहेंगे? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन है? व्हेन अ कंपाउंड चेंजेस इनटू अनदर कंपाउंड by simple rearrangement of atom, it is called an isomerization reaction. वो कंपाउंड, जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में फॉर्म होता है लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती है, सिंपल उनके एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, उसको हम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. NH4CHNO3. This is ammonium cyanate. NH4CNO. This is ammonium cyanate. Got it? When it get heated, it will form urea. NH2CONH2. Here simple rearrangement of atom take place. Here we have NH4CHNO3 and here we got NH2NH2 in a simple form, simple arrangement, and CO. So this is called as urea. So this is known as isomerization reaction. I think you have understood the reactions. Now I will give you a home assignment for you. The assignment contains few questions in which you will able to understand the topic which I have told you earlier. Now tell me, which of the following is an endothermic reaction? First question is, which of the following is an endothermic reaction? I will give you one. CaCO3, when it is heated, it will produce CaO plus CO2. Now the second reaction I will give you, NH4OH, it will give you NH3 ammonia plus water and minus heat. Now tell me the first reaction and the second reaction. In both these reactions, which is endothermic reaction? I think both these reactions, I will give you answer first. Both these reactions are
एंडोथर्मिक रिएक्शन, वाई, क्यों है ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि दोनों में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। दोनों जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हीट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो हीट इज अब्सॉर्ब्ड। अमोनिया को ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जब हम इसको हीट करेंगे वी विल गेट अमोनिया एंड वाटर, अगेन हीट इज absorbed. So both these reactions are endothermic reactions. Now next question, which of the following is the exothermic reaction? अब आपने बताना है कि दो रिएक्शंस मैं दे दूंगी आपको, आपने मुझे बताना है कि इनमें से एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन आ गई CH4 अमोनिया मीथेन प्लस ऑक्सीजन, it will give you carbon dioxide plus water and heat is. Now here balance the chemical equation. Whenever you write the chemical equation, you should balance it properly. Now here we have carbon, 1 atom, here also 1, hydrogen 4, but we have 2 over here, put 2 here, you will get 2 2s are 4, 4, 4, balanced. Now oxygen we have O2 here, here we have 2, but here we have 4, 2, 2 and 2, 4, तो 4 है, यहाँ पर 2 है तो आगे 2 लगा दीजिए, तो 4 बन गया, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो मीथेन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। सेकेंड रिएक्शन में आपको दे रही हूँ C2H2 प्लस O2 गिव यू CO2 प्लस H2O प्लस हीट। C2H2 क्या है, इथिलीन plus oxygen if give you carbon dioxide and water. Again we have to balance this equation. Carbon here 2, here we have 1, hydrogen have here we have 2, here we have 2, oxygen 2, oxygen 2, लेकिन हमारे पास कार्बन जो है वो कितने हैं, 2 है। तो हम बैलेंस करने के लिए जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, कार्बन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन 2 है और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो 2 लगा देंगे तो यहाँ पर भी 4 बन गए। अब ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ही है, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8, 4 2 8 और 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या बन गया 10, तो यहाँ पर तो 2 ही है, तो हम यहाँ पर 5 लगा देंगे तो बन गया 10, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे कि क्या ये एक्सोथर्मिक है, मुझे बताइए जरा। Yes, they both are exothermic reaction. Why? Because heat is produced as a chemical reaction. इस केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। समझ आ रही है आपको? ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन एक और कर दिखा देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मैं आपको फिर 2 ही रिएक्शन दूंगी और आपने मुझे ये बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है। हम लेते हैं KClO3, it will give you KCl plus O2. KClO3, O3 देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन
2 है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लगाएंगे 3 2 जा 6 बन जाएंगे, यहाँ पर 3 है तो 2 लगाना पड़ेगा आगे, 3 2 जा 6 बन गए। अब पोटेशियम यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर एक ही है, तो आगे 2 लगा देंगे तो क्या बन गया 2, कैल्शियम पोटेशियम भी 2 बन गए, क्लोरीन भी 2 बन गए और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सेकेंड हम क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं Cu प्लस O2, Cu क्या है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव यू CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 आगे लगा दीजिए, बन गए कितने 2, और यहाँ पर 2 बैलेंस, यहाँ पर कॉपर 2 है और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो ये भी बैलेंस हो गए। अब मुझे ये बता दीजिए आप कि इसमें कौन सा रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आप देखिए और मुझे बताइए, ज़रा सोचिए ध्यान से। जो इक्वेशन 2 है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखिए ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन 2 जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है, जो 2 रिएक्शन है, इक्वेशन है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, इट गेन्स, कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन, और जब गेन करते हैं, जब ऑक्सीजन गेन होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ आ रही है? तो ये कौन सा रिएक्शन, जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गॉट इट? नाउ वन मोर आई विल टेक क्वेश्चन, which of the following, again I am giving you 2 equations and you have to mention me which of the following is the रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। एक इक्वेशन आपको मैं दे रही हूं, Zn प्लस O2 क्या बन रहा है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो आगे लगा दीजिए 2, तो बन गए 2। अब जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 बन गए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब सेकंड जो इक्वेशन दे रही हूँ वो है CuO प्लस H2, इट विल गिव यू Cu प्लस H2O, CuO plus H2, it gives you Cu plus H2O. See that our equation is balanced? Yes, it is already balanced. Now tell me, इन दोनों इक्वेशंस में कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, जरा ध्यान से देखिए। जो इक्वेशन सेकंड है वो रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ एंड इट गेट रिड्यूस टू कॉपर, वो कॉपर बन गया। ऑक्सीजन जो है वो लूज हो गई, और जब भी ऑक्सीजन लूज होती है और हाइड्रोजन गेन होता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो समझ आ गई? तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। और ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिए और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को प्रॉपर्ली समझिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ ही गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। Now please do all the question answers related to this topic. Got it? I think you have understood properly. Okay, bye. We will see you in next video. Thank you, students.